बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। वैसे तो आपने बेशुमार तरह की बिरयानी खाई होगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूं कि इतनी लाजवाब बिरयानी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। इस रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप परफेक्ट बिरयानी घर में बआसानी बना सकते हैं। पाकिस्तानी स्टाइल चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक फुल मुर्गी। बड़े बड़े पीसीज में इसको कट करवा लें। प्याज हमें चाहिए 6 से 7 अदद, जिनको मैंने थिन स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटर 5 अदद, इन्हें भी बारीक कट कर लें। सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद, आलू बुखारे के 8 दाने, दही 1 प्याली भर के, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 अदद लीमू का रस, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है बिरयानी मसाला। ये होममेड है और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी मसाला है ये। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम इसमें 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई को रख दिया है। इसमें हम 1 प्याली ऑयल डालेंगे और वेट करेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मीडियम हीट पे हमने प्याजों को गोल्डन ब्राउन करना है, फिर इससे इनका कलर बहुत ही खूबसूरत निकलता है। अगर फुल हीट होगी तो फिर ये ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, जलने लग जाएंगे, इसलिए मीडियम हीट ही रखनी है। और ये प्रोसेस करते हुए आपको बहुत सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर निकला है। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसमें चिकन डाल देंगे। जितना अच्छा आप प्याज को भूनेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट बिरयानी का डेवलप होगा। अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। चिकन को हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। बहुत से लोग जो होते हैं उनका ये मसला होता है कि बिरयानी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन चिकन अंदर से फीका रह जाता है। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना। चिकन की बुनाई करते वक्त नमक साथ ही डाल देना है। इससे ये होगा कि नमक अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाएगा। चिकन को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। 5 मिनट हमें लगे हैं इसकी बुनाई करने में। और देखें किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर निकला है हमारे चिकन का। अगर आपको लगे कि प्याज हमारा जल रहा है तो बुनाई करने के दौरान आप हल्का हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके हम इसको ढक के रख देंगे ताकि प्याज भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर भी, और ये ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर जाए। चिकन को कवर करके रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और प्याज भी मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, आलू बुखारे डाल देंगे, सब्ज मिर्चें डालेंगे और साथ में ही 2 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने बाद में इस्तेमाल करना है। वो हम कब इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे रेसिपी में बता दूंगी। बिरयानी मसाला गया। इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं।
अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने दही डाल के इसको कवर नहीं करना, इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जितना हमने चिकन को गलाना था वो हम इसको गला चुके हैं। अगर हमने इसको ओवर कुक कर दिया तो लोग कहते हैं जो चिकन टूट जाता है, फिर अभी हमने इसको दम भी लगाना है तो चिकन हमारा टूट जाएगा। हमने चिकन को फुल गलाना नहीं है, तकरीबन हमने 90% इसको कुक करना है। तो अब हम इसकी खूब बनाई करेंगे। दही और मसाले डाल के चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। देखिए ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको छुरी से मत काटा करें, हाथों की मदद से ही उतारा करें। छुरी से काटने से ये होता है कि पुदीना काला पड़ जाता है। धनिया और पुदीना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू का रस निचोड़ के अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और चिकन को साइड पे रखेंगे। चिकन हमारा डन हो गया है। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। बिरयानी के राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 गिलास सुपर बासमती के चावल, गुड क्वालिटी के। जितने अच्छे चावल होंगे उतनी ही अच्छी बिरयानी बनेगी। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और मैंने इनको इस वाले गिलास से मेजर किया है। ये गिलास मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मेजरिंग है इनकी। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका और मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, आपके पास छोटे हूँ तो आप 2 भी ले सकते हैं, 1 तेजपात, 1 सब्ज मिर्च, 2 बादियान के फूल, सब्ज इलायची 2 से 3 अदद और काली मिर्चें हैं चंद दाने और 1 अदद नींबू का रस। पानी यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये देखें ये अभी बॉयल नहीं इसमें आया, गर्म हो गया पानी। तो अब हम इसमें तमाम ये स्पाइसेस डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए। और बहुत सारा पानी आपने इस्तेमाल करना है, जितना खुला पानी डालेंगे उतने ही खिले खिले आपके चावल बनेंगे। अब हम चेक करेंगे पानी को। ये देखें बहुत अच्छा सा पानी में जोश आ रहा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसमें जोश आने देना है ताकि तमाम स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से पानी में आ जाए। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। इनका पानी अच्छी तरह से निथार लें और फिर इसमें ऐड कर दें। राइस डाल के हम एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे ताकि राइस की गुठलियां ना बनने पाए। इनको मिक्स करके अब हम इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक डाल देंगे और नींबू का रस निचोड़ देंगे। साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल और नींबू डालने से भी चावल खिले खिले रहेंगे। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। हमें इन्हें फुल कुक नहीं करना, 90% हमने इन्हें कुक करना है। 10% जब हम दम लगाएंगे तो उसमें ये कुक हो जाएंगे। अब हम चावलों को चेक करेंगे। ये देखें किस तरह से एक एक दाना इनका खिला खिला है। पानी बहुत खुला था ना इस वजह से। अब हम इनको चेक करेंगे। हाँ जी परफेक्ट, ये हमारे हो गए हैं। ये देखें। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और पानी निथार लेंगे। अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि राइस चिपकने ना पाए। चावल डालेंगे, इनको अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप
चाहें तो आप इसमें ये जो साबुत मसाले हैं हटा भी सकते हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब यहाँ पे हम सब्ज धनिया और पुदीना, लीमू, ये तमाम चीजें इसमें डाल देंगे। पुदीना, लीमू के स्लाइसिस, बहुत ज्यादा स्लाइसिस मत डालिएगा क्योंकि बाज़ोकात फिर लीमू के जो छिलके होते हैं इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके बाद अब हल्के से ऊपर चावल डालेंगे। इस तरह से हल्के से चावल फैलाएंगे, प्रॉपर लेयर नहीं लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर जो मैंने बिरयानी मसाला 1 चम्मच बचा के रखा था वो डाल देंगे। बहुत ही जबरदस्त बिरयानी मसाला है और इस रेसिपी की खास बात ही ये बिरयानी मसाला है। मार्केट के बिरयानी मसाले से भी बहुत अच्छी बन जाती है बट ये परफेक्ट है। अब हम बाकी के राइस डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी कि राइस की जब लेयरिंग कर रहे हूं तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग मत किया करें। जिस तरह से मैंने एक ही लेयर लगाई है इसी तरह से लगाया करें। इससे ये होगा कि आपकी बिरयानी के सारे कलर नज़र आएंगे, नहीं तो वो बिल्कुल पुलाव सा बन जाता है। अब हम फूड कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर है, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये हम इसके ऊपर फैला देंगे। बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पतीले को एल्युमिनियम फाइल से कवर कर देंगे। आप चाहें तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। अब हम इसको दम लगा लेंगे। पतीले को मैंने चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लिया है और अब बिल्कुल लो हीट पे 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। बिरयानी को दम लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए बंद चूल्हे पे बिरयानी को पड़ा रहने देंगे। मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। अब हम बिरयानी को खोलेंगे। बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए एक एक दाना बिरयानी का किस तरह से खिला खिला है। अब हम बिरयानी को डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है, यकीन करें। आप लोग भी अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इसी तरह से आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखिए बिरयानी के सारे कलर नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से होना चाहिए बिरयानी को। बिरयानी यहाँ पे डिश आउट हो चुकी है और ये तैयार है बिल्कुल कि हम इसको इंजॉय करें। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, एक एक स्टेप को फॉलो करके। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप रेसिपी को दोबारा देख सकते हैं।
रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज़।